माना कि पति पत्नी को एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पत्नी को ना ही पता चले तो अच्छा होता है, जिसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और घर में कभी कोई कलह कलेश नहीं होता। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ एक अच्छे शिक्षक भी थे। आचार्य चाणक्य विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी और वहाँ पर आचार्य के पद पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया करते थे। वे न सिर्फ एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री भी थे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में पैसे, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज जीवन में सफलता से जुड़े तमाम चीज़ों पर अपनी राय दी है। अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण अपने जीवन में करता है तो वह जीवन में कभी गलती नहीं करेगा और सफल मुकाम पर पहुंच सकता है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंध के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी उल्लेख किया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। अपनी पत्नी से इन बातों को छुपा कर रखना चाहिए, वरना भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए आचार्य चाणक्य के अनुसार। अपने हुए अपमान को कभी न बताएं। आचार्य चाणक्य के नीतिशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पति को कभी भी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि यदि उन्हें इस बात की जानकारी होती है तो वह इस अपमान का ताना देने से नहीं चूकती। अपनी अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान हमेशा छुपा कर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान का महत्व तभी होता है जब आप उसे गुप्त रूप से करते हैं। इसे अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। इससे आपके दान का महत्व तो कम होता ही है अगर आप बताते हैं तब, और साथ ही साथ कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। इसलिए कोशिश करें कि किया गया दान हर किसी से आप गुप्त ही रखें, तभी आपको उसका फल भी प्राप्त होगा और अन्यथा होने वाले कलह कलेश से भी आप बच सकते हैं। तीसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी ना बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि पति के अंदर कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी से साझा नहीं करना चाहिए। यदि आपके पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल जाती है तो वो हर बात पर आपकी कमजोरी को लेकर मजाक बनाएगी और ताना कसेगी। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप अपनी कमजोरी
अपने तक ही सीमित रखें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को ना बताएं। तीसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी कमाई किसी से ना बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी कमाई के विषय में भी पति को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। अगर उसे आपकी कमाई पता चल गई तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने बीते हुए कल को किसी से ना शेयर करें। आपका अतीत कैसा रहा है, आपके अतीत में कौन सी घटनाएं और दुर्घटनाएं घटी हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हो सके तो कुछ ऐसी गंभीर बातें होती हैं जो आपके अतीत में घटित हुई हो तो उसे अपनी पत्नी से भी शेयर ना करें। हो सकता है उन बातों को जानकर वो आपको हमेशा दबाने की कोशिश करे और उन बातों का फ़ायदा उठाए, जिसके वजह से कि आप अपने अतीत में घटित हुई घटनाओं की वजह से हमेशा आपको अपनी लाइफ में उसके आगे झुकना और दबना पड़े। वो उन्हीं बातों का फ़ायदा भी उठा सकती है। तो जो भी आपका कल रहा हो, जो घटनाएं घट चुकी हैं, जहाँ तक हो सके आप उसे किसी से साझा ना करें, क्योंकि जो आपका कल बीत चुका है उसे बार बार दोहराने से ना तो वो सुधर जाएगा और ना ही वो गलतियाँ आप करने से बच पाएंगे, क्योंकि वो घट चुकी हैं। बस इतना आप कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आप अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं, जिसका कि असर आपके दाम्पत्य जीवन पर अच्छा पड़े। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी लाइफ हमेशा खुशहाल बनी रहेगी। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ हमेशा शिक्षाप्रद होती हैं और हमें अपनी लाइफ में इनका अनुसरण भी करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक नई राह दे सकें। आचार्य चाणक्य की नीति में सफल जीवन जीने का राज छुपा होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य की नीतियों को आप हमेशा अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें। चाणक्य नीति में इतना कुछ सीखने को मिलता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो। उनकी नीतियाँ सबके लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आचार्य चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।